नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बच्चों की एक डिमांड को पूरी करने के लिए। बच्चों की एक सिफारिश आ रही थी कि सर बैंकों से संबंधित सभी कमेटियों के बारे में एक अलग से वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों आइए पहले एक प्रश्न से शुरू करते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में पेमेंट बैंकों की स्थापना की गई। एक्चुअली में मैं जब स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक पढ़ा रहा था चौपाल बैच में, तो उसी दौरान इतनी कमिटीज का जिक्र हुआ कि बच्चों ने कहा कि इसके लिए सर एक अलग से वीडियो बना दीजिए। तो मैंने इसी प्रश्न के साथ इसे शुरू किया है, आप लोग इसका आंसर करिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है कि नचिकेत मोर कमेटी के कहने पर भारत में पेमेंट बैंकों की स्थापना की गई 2015 में, और जिसमें कि दोस्तों 11 पेमेंट बैंकों को के लिए लाइसेंस दिया गया था, जिसमें से 6 ही केवल आज के कार्यरत हैं, बाकी 5 ने मना कर दिया। इसकी वजह यह थी कि पेमेंट बैंक ना तो लोन दे सकता था, ना तो रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा खाता ओपन कर सकता था आरडी, ना तो एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकता है, सावधि जमा खाता, और दोस्तों क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकता। और पेमेंट बैंक केवल करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ही ओपन कर सकता है, और वो भी एंड ऑफ डे में 2 लाख से ऊपर बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसे बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें पेमेंट बैंक नहीं बनना है। खैर, बात आज हम लोग कमेटी की कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 को जिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, वो हिल्टन यंग कमीशन के कहने पर की गई थी, जिस कमेटी का नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। लेकिन कमेटी तो हमेशा अध्यक्ष के नाम से फेमस रहती है, इसलिए इसे हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो अभी पिछले साल पीजे नायक कमेटी के बारे में पूछा गया। पीजे नायक कमेटी दोस्तों 2015 के बाद जो पुणे में ज्ञान संगम हुआ था, उसके बाद जो मेगा मर्जर की पटकथा लिखी गई उसके नायक थे। यानी कि भारत में दोस्तों जो है 2017 से पहले 27 सरकारी बैंक्स थे, और आज जो है दोस्तों मात्र 12 सरकारी बैंक्स हैं। तो ये जो मेगा मर्जर हुआ ये पीजे नायक कमेटी के ही कहने पर हुआ था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पीके मोहंती कमेटी की बात करें तो 2021 नवंबर में पीके मोहंती कमेटी ने अपनी 33 सिफारिशें दी, जिसमें से 21 को मान लिया गया। जिसमें सबसे ज्यादा फेमस ये हुआ कि अगर पेमेंट बैंक से स्मॉल बैंक बनना चाहते हैं या स्मॉल बैंक से बड़ा बैंक बनना चाहते हैं, जिनको आजकल यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में 5 साल पूरा करना होगा। यानी पेमेंट बैंक को 5 साल पूरा करने के बाद स्मॉल बैंक के लिए आवेदन करना होगा, और स्मॉल बैंक को 5 साल पूरा करने के बाद यूनिवर्सल बैंक के लिए 5 साल बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। एक और पीके मोहंती कमेटी के रिकमेंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि बड़े बैंकों का जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद कौन सी कमेटी बचती है? नंदन नीलेकड़ी कमेटी। नंदन नीलेकड़ी कमेटी, नंदन नीलेकड़ी साहब आधार कार्ड के जो है जनक माने जाते हैं, UIDAI के पहले अध्यक्ष थे। डिजिटल पेमेंट कमेटी के हेड दोस्तों इनको बनाया गया, ये इन्फोसिस के जो है बहुत बड़े जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर को फाउंडर। तो दोस्तों नंदन नीलेकड़ी जी ने ये कहा कि जो POS मशीन आता है, कार्ड स्वैपिंग मशीन, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जिसे कहते हैं, POS मशीन, वो विदेश से आता है, उसे कस्टम ड्यूटी फ्री कर दीजिए अगर आप डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप ये भी करिए कि NEFT और RTGS जो बैंकिंग आवर में चलता है, इसको 24/7 कर दीजिए STP मोड में, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड में, और NEFT और RTGS को भी फ्री कर दीजिए, फ्री ऑफ चार्ज। तो ये इस कमेटी ने जो है डिजिटल क्रांति लाई। इसके बाद दोस्तों जो कहा गया, अगला प्रश्न ले लेते हैं पहले
21 कमेटी की सिफारिश पर भारत में स्मॉल बैंकों की स्थापना की गई। तो दोस्तों भारत में स्मॉल बैंकों की स्थापना जो है वो उषा थोराट कमेटी के कहने पर की गई। ठीक है दोस्तों, भारत में नरसिम्हन कमेटी के कहने पर रीजनल रूरल बैंक आया 2 अक्टूबर 1975 को। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आया जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को, डेरिवेटिव मार्केट को, कमोडिटी मार्केट को, म्यूचुअल फंड को, यानी मनी मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को छोड़ के बाकी सारे मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, बस इन दोनों मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करती है। इसके बाद दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 के बाद शुरू हुए। उसमें 1993 के बाद न्यू प्राइवेट बैंक्स आए। तो न्यू प्राइवेट बैंक्स जो है दोस्तों वो भी नरसिम्हन कमेटी के कहने पर आए। ठीक है, 1993 के बाद जो बैंक आए हैं उन्हें हम न्यू प्राइवेट बैंक कहते हैं। ठीक है, टोटल 21 प्राइवेट बैंक है जिसमें 13 ओल्ड हैं और 8 न्यू हैं। उसके बाद दोस्तों 1993 में ही न्यू इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी द्वार खोले गए। तो इसका तो एक ही टिक आप मार सकते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी ही आप बोलोगे। चाहे आईआईडीए की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे बैंक का इंश्योरेंस हो, चाहे एफडीआई हो, इंश्योरेंस में न्यू इंश्योरेंस कंपनी हो, कुछ भी हो, उसका जो है क्या आंसर होगा आपका, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद दोस्तों 1969 में जो है आपकी लीड बैंक स्कीम आई। लीड बैंक स्कीम, जब हरित क्रांति के बाद गांव में योजनाओं के पैसे पहुंचाने थे तो लीड बैंक स्कीम आई कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट का एक लीड बैंक होगा और वो जो है उस जिले की आवश्यकता अनुसार क्रेडिट पॉलिसी बनाएगा। तो ये लीड बैंक स्कीम जो दोस्तों आई है गाडगिल कमेटी के कहने पर आई है और यही लीड बैंक आगे चल के जब आरआरबी आई तो उसके स्पॉन्सर बैंक बने ज्यादातर और स्पॉन्सर बैंक की 35% हिस्सेदारी होती है आरआरबी में। आरआरबी यानी ग्रामीण बैंक में 50% केंद्र सरकार का, 15% राज्य सरकार का और 35% स्पॉन्सर बैंक की शेयर होते हैं। उसके बाद दोस्तों उषा थोराट कमेटी के कहने पर स्मॉल फाइनेंस बैंक आया जो आज के डेट में 12 हो चुके थे, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज हो गया तो अभी वापस से 11 हो गए। 2015 में 10 थे, बाद में इसमें 2 और जुड़ गए। एडी गोरेवाला दोस्तों कमेटी के कहने पर आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। एडी गोरेवाला कमेटी के कहने पर 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इस कमेटी का नाम वैसे था ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। ठीक है, तो ये दोस्तों बैंकिंग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है समितियां हैं, कमिटीज हैं जिसके बारे में मैंने आज ये क्लास रखी थी। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, और भी अगर आपको कोई कमेटी याद है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर एक ये कमेटी भी है जो इस चीज के लिए है। तो मजा आएगा कि नॉलेज शेयर होगा तो और मजा आएगा। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बैंकिंग बाय IWA को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।